नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत जल्दी काम करता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। यानी कि हर एक एनर्जी को अपनाने के लिए अपनी एनर्जी को डेवलप करनी पड़ती है। यानी कि पॉजिटिव सोच को, पॉजिटिव राह में अगर आप जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलाव खुद से करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड यानी कि हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना। मैं जब ये बैंगल्स खरीद रही थी ना, ये एगेट की बैंगल्स है, तो पहले तो मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी क्योंकि ये मेरे पास थी नहीं। तो जब ये मेरे पास आई तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये तब तक मेरी चाहत थी जब तक ये मेरे पास आई नहीं थी। लेकिन ये जब आई, ये उस दिन के लिए बहुत खुशी का दिन हो गया कि मैंने इसे पाया। ठीक उसी तरीके से मैंने ये नेकलेस भी पहना हुआ है, ये भी स्टोन की ही है, वो भी एगेट की है। तो मैं जब इसे भी मंगवाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये खुशी जो थी ये क्षणिक भर की नहीं थी। मैंने इसमें अपना प्यार दिखाया है, इस पर अपना प्यार दिखाया है। वो कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। यानी यूनिवर्स भी देखना चाहता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, आपको जो चाहिए वो कितने दिल से चाहिए। और ये भी यूनिवर्स देखता है कि आपको वो मिलने के बाद आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, क्षणिक मात्र होगी या बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हम प्रैक्टिस करते रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर बात आती है कि मेरे पास अगर छोटी से छोटी भी चीज़ होती है जो मेरी काफ़ी प्रिय होती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। यानी जब ये बैंगल मेरे पास आए थे, ये बैंगल्स, ठीक है, देख लो, जब ये बैंगल्स मेरे पास आए थे तो मैंने सीधे इसे पहन नहीं लिया था। मैंने इसे पकड़कर प्रार्थना की तरह अपने हाथों में रखकर इसे अपनी नरम हाथों, गर्म हाथों से इसे अच्छे से प्यार दिखाया, धन्यवाद ज्ञापन किया और इसे वादा किया कि मैं इसे बहुत संभाल कर रखूँगी। ठीक है, तो ये था मेरा ग्रैटिट्यूड करने का तरीका। ठीक उसी तरीके से मैंने ये नेक पीस के लिए भी किया। तो ऐसे मेरे पास नेक पीस बहुत सारे हैं जिनको मैं बहुत संजो कर रखती हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी कोई चीज़ आप मांग रहे हैं तो उसे हमेशा के लिए मांगिए, है ना। तो हमेशा के लिए, अब आप कहेंगे हम तो हमेशा के लिए ही मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी अपने मन में किसी चीज़ को पाने के लिए कोई संशय ना रखें। जब आप संशय रखते हैं तो ये यूनिवर्स को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपके मन में संशय है या नहीं है। यूनिवर्स जो है, यानी वो फील कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, उसे और कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, ये क्षणिक मात्र भी इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके मन में चल क्या रहा है और वो समझ ना सके। देखिए, उनकी शक्ति ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम बहुत छोटे चीज़ है, बहुत छोटे हैं उनके सामने, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अगर हम उनकी दृष्टि से खुद को देखें तो हम बहुत ही छोटी चीज़ें मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास जो मांगने के लिए होता है वो तो हमने मांग लिया, लेकिन जो उन्हें देने के लिए होता है वो शायद इतना हो। यानी आपने मांगा इतना, वो हमें देने के लिए रखे इतना। तो कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हार मान जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता। मैंने बहुतों के कमेंट्स देखे हैं इस तरह के कि कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती नहीं है, हमें तो विश्वास ही नहीं है। हालांकि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस परिवर्तन से कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले भगवान को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो भगवान को कैसे समझे? देखिए, पहले कोई भी चीज़ को ना खुद पर आजमाइए। ठीक उसी तरीके से आपकी सोच जो है, आपकी चाह जो है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाना ज़रूरी है कि आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उसकी दिशा सही है या गलत है। ठीक है, अगर वो गलत दिशा है तो वो शायद आपको मिल जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करेगी। तो इसलिए वो सुप्रीम एनर्जी जो यूनिवर्स की है, जो भगवान की है, ये एनर्जी उन पर ही छोड़ दीजिए।
ये उनका काम है क्योंकि आपने अपनी अर्जी लगाई है और यूनिवर्स अपना काम आपके अकॉर्डिंग ही करता जा रहा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि आपके लिए क्या सही है। तो जो आपको करना है कि परेशानी अगर बहुत ज़्यादा आती है और आप इंस्टेंट चाह रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, आप हताश हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आप शायद पृथ्वी के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिसके लिए भगवान या यूनिवर्स है ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स हो या भगवान की एनर्जी हो, ये कंटिन्यूअसली आपके साथ ही काम कर रही है। हर एक क्षण, हर एक सेकंड, हर एक मिनट ये आपके साथ काम कर रही है। तो अगर परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि थोड़ी सी धैर्य आपको बहुत कुछ दे सकती है। हो सकता है आज जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हैं, आज जिस चीज़ की चाह आप रख रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए सही हो ही ना, इसीलिए उसे आने में समय लग रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी क्या होता है कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को अपनाकर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मैंने ये टेक्निक यूज़ कर लिया, मैंने वो टेक्निक यूज़ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है कि वो लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, कि अकेले समझने की भी बात नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर यूज़ क्या करना है कि सबसे पहले अपने चारों तरफ की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कीजिए, बहुत हाई वाइब्रेशन दीजिए। कैसे देंगे? छोटी से छोटी चीज़ को भी थैंक यू कहिए, उसको संभाल कर रखने का प्रॉमिस कीजिए, उसके लिए अपनी सचेतनता दिखाइए कि आप कितना सचेतन है इस चीज़ के लिए जो आपको मिली है। यानी कि जब आप एक चीज़ को मिलने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी ऊर्जा को समझते हैं, आने वाले समय में उसका ख्याल रखते हैं, तो ये यूनिवर्स, भगवान, ये सारी एनर्जीज जो है ये समझने लग जाते हैं कि आपके पास इनके लिए कितना ज़्यादा अथाह प्रेम है, प्रेम था जो आपको मिला है, और इसके लिए आगे भी आपके दिल में प्रेम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रार्थना बिना मांगे सब दे देती है। तो अलग से ज़रूरी नहीं होती है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना ही कीजिए, लेकिन आपकी जो अच्छी एनर्जी है ये इतना खूबसूरती से एनर्जी के साथ मिक्सअप हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी मशक्क़त भी नहीं की, मैंने इतना टेक्निक्स भी यूज़ नहीं किया, बस सिर्फ सोच रही थी और वो पूरा हो गया। यानी कि आपके उस सोच में बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी, है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो इसके विपरीत भी आपको चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मिल रही हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी। तो यहीं पर थोड़ी सी होल्ड करने की ज़रूरत रहती है कि अगर हो सकता है देर से भी मिलता है, हो सकता है जल्दी भी मिलता है, लेकिन अपनी धैर्य को नहीं खोते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो वो चीज़ आपको मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होगी, है ना। तो कभी कभी कोई लोग होते हैं कि अपना काम पूरा नहीं हो रहा है तो वो आधे अधूरे ही काम को छोड़ देते हैं, या फिर भगवान से प्रेम करना छोड़ देते हैं, या फिर कहते हैं भगवान नाम की तो कोई चीज़ नहीं, एनर्जी नाम की तो कोई चीज़ नहीं। तो अगर ऐसा कोई इंसान कहता है कि भगवान है नहीं, तो मैं सबसे बड़ी विरोधी हूँ आप लोगों की, क्योंकि मुझे पता है भगवान है और किस रूप में है, किस रूप में दर्शन देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास लाती हूँ, कहती हूँ और चेष्टा भी करती हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें डाल सकूँ, ताकि आप भी बहुत सारे लोगों की मदद यूं ही कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा देखिए, कोई भी सिचुएशन आती है तो वो एक सिचुएशन नहीं होती है, वो एक शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि शक्ति यानी वो विपरीत शक्ति भी हो सकती है और वो आपके अधीनस्थ शक्ति भी हो सकती है। तो यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ, एक पॉजिटिव शक्ति है, एक नेगेटिव शक्ति है। तो कोई भी शक्ति अगर आपके पास आती है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? मुस्कुराकर, ठीक है, इज्जत के साथ। कि ये सिचुएशन भी अगर आ रही है, कभी कभी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, हम परेशान हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन इसी समय में अपनी शक्ति को अच्छे से काम पर लगाने का सोचना चाहिए, यानी कि उस शक्ति को वेलकम कीजिए। देखेंगे बहुत जल्दी अगर बुरा परिणाम आ रहा है किसी चीज़ के लिए, वो बहुत जल्दी आपके पास से चली जाती है, क्योंकि एक अच्छी शक्ति उस पर भारी पड़ जाती है ना। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सामना करने के लिए
तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक शक्ति है। तो आप जब किसी शक्ति से जूझ रहे हैं, किसी शक्ति से आप बारंबार लड़ रहे हैं, तो उस शक्ति को भी आपको अपनी एनर्जी के साथ ही उस शक्ति का सामना करना है, यानी मुस्कुराकर, पॉजिटिविटी के साथ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत जल्दी काम करती हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है कि कभी कभी कोई चीज़ हमारे लिए भगवान अच्छा सोच के रखता है, यूनिवर्स अच्छा सोच के रखता है, और तभी वही चीज़ समय पर हमारे पास ज़रूर आएगी। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करेंगे और हम ये इच्छा शक्ति को मार देंगे अंदर में, तो वो पूरी हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझिए कि आखिर आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा चाहती क्या है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।